एक बार मैं चाहती थी कि मैं एक नया काम शुरू करूं। मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में थी, मैं चाहती थी एक और बिजनेस में शुरू करूं। ठीक है, मैंने सोचा इस बिजनेस से कमा कमा कर मैं पैसा निकाल पाऊंगी और दूसरे को शुरू कर पाऊंगी, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। जब आपके पास सैलरी आती है तो आप रेंट को देते हैं, एक्सपेंसेस को देते हैं, परिवार को देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में देते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में देते हैं, हर जगह दे रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर कमेटी होती है, उसको भी दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, राइट। बट खुद के लिए पैसा नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन है ये आपके मेडिकल पे बढ़ रहा है, दवाइयों पे बढ़ रहा है, ये डॉक्टर की फीस पे बढ़ रहा है। महंगाई ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। इन्फ्लेशन 6 से 7% नहीं बढ़ रहा है, 10 से 11% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कैसे आप 10,000 रुपये की सैलरी में या 15,000 रुपये की सैलरी में अमीर बन सकते हैं। क्या गलती एक गरीब या मिडिल क्लास पर्सन करता है जिसके कारण वो मिडिल क्लास ही रह जाता है, गरीब ही रह जाता है, और क्या सही डिसीजन एक अमीर आदमी लेता है जिसके ज़रिए वो और अमीर बनता जाता है, पैसे से पैसा कमाता चला जाता है और एक बहुत वेल्थ कहीं ना कहीं क्रिएट कर जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए, अगर आप अभी जॉब करते हैं या घर पर खाली रहते हैं या अभी कुछ भी आप कर रहे हो, पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हो, तब भी ऐसे 50 से ज़्यादा तरीके हैं जिनसे कि आप पैसा कमा सकते हैं, आप पैसे को बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ खोलने की ज़रूरत है। इस सेशन में हम बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। कहीं ना कहीं आप जिस मिथ में फंसे हुए हैं वो मिथ आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जैसे कि अभी कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हैं, उनकी जो जॉब की टाइमिंग है 9 से 5 की टाइमिंग फिक्स है, जिसके कारण वो बहुत बिजी रहते हैं और टाइम खुद के लिए बचा ही नहीं पाते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगी, क्या ये जॉब आपकी कभी ख़त्म होने वाली है? क्या एक टाइम पर ऐसा होगा कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा या पैसा ही पैसा होगा? अगर आप उसके लिए काम ही नहीं करोगे तो ना आपके पास टाइम होगा ना आपके पास पैसा होगा। एक खुद का एग्जांपल समझाती हूँ, अच्छे से आप समझ पाएंगे। एक बार मैं चाहती थी कि मैं एक नया काम शुरू करूँ। मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में थी, मैं चाहती थी एक और बिजनेस में शुरू करूँ। ठीक है, मैंने सोचा इस बिजनेस से कमा कमा कर मैं पैसा निकाल पाऊंगी और दूसरे को शुरू कर पाऊंगी, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। 2 से 3 महीने तक यही मैं सरवाइव करती रही, खर्चे निकल रहे थे, बिजनेस का एक्सपेंस निकल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, मगर एक नए बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे। मैं उसके लिए कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही थी। मुझे लग रहा था जब ये पहला बड़ा हो जाएगा जब मैं कर पाऊंगी। मैंने पहले को बड़ा कर दिया, मैंने इनकम ज़्यादा बढ़ाई, मैंने अपने काम को ज़्यादा बढ़ाया। जहाँ मैं 50,000 रुपये कमा रही थी, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये तक पहुँच गई, बट फिर भी मैं अपने बिजनेस के लिए पैसा नहीं निकाल पा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या गलती कर रही हूँ। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाकर ये समझा कि मैंने साथ ही साथ अपने एक्सपेंस भी तो बढ़ाए हैं, मैंने अपने खर्चे भी तो बढ़ा लिए हैं, जिसके कारण मैं कितना भी कमा लूँ ये कम ही पड़ेगा। मैं कितना भी बचा लूँ, मेरा सेकंड बिजनेस या मैं अगर कुछ काम को शुरुआत करना चाहती हूँ वो कभी भी होगा ही नहीं। और अगर वो होगा ही नहीं तो मैं इसी बिजनेस के लिए काम करती रहूँगी, घिसती रहूँगी और मेरे पास कभी भी खुद के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। जैसे कि आप कर रहे हो, आप क्या करते हो, आपको लगता है कि बस ये संडे का दिन आ जाए, बस कुछ लोग तो इसलिए जॉब करते हैं बस संडे का दिन आ जाए, संडे के दिन मेरे पास पूरा टाइम होगा, बहुत आराम होगा और ज़िंदगी ठीक रहेगी उस दिन मेरी। आप खुद देखो कि आप अपना अधिकतर समय कहाँ दे रहे हो, नौकरी करने में। आप किसी के सपनों के लिए काम कर रहे हो, खुद के सपनों के लिए आप काम ही नहीं कर रहे हो। खुद के लिए अगर आप चाहोगे भी ना कि आप पैसा बनाओ, बचाओ, अमीर बनो, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए, पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए थोड़ा पैसा लगता ही है, थोड़ा आपको हल्का सा लगाना ही पड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे। मगर इस जाल में फंसे होने की वजह से आप ऊपर ही नहीं आ पाते। चलो ये हम अगर सोचें कि चलो आपके टाइम को थोड़ा सा बचाते हैं,
तो आपके पास जॉब से आने के बाद टाइम है। आप अगर एक्स्ट्रा पूरे दिन में 2 घंटे भी देंगे अपने सपनों के लिए, तो 2 घंटे आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आपके पास सैलरी आती है तो आप रेंट को देते हैं, एक्सपेंसेस को देते हैं, परिवार को देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में देते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में देते हैं, हर जगह दे रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर कमेटी होती है, उसको भी दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, राइट। बट खुद के लिए पैसा नहीं है। खुद याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम खुद का जीवन अच्छे से कब जिया था, कब बाहर घूमने गए थे, कब खुद के लिए कपड़े लेकर आए थे, कब रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ एंजॉय किया था, कब उन्होंने अपना फैमिली टाइम बिताया था। कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो लोग सही से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो लोग पैसे की ताकत को नहीं जानते। उन्हें ये तो समझ में आ गया कि पैसा कहीं ना कहीं कमाना कैसे है, ये समझ नहीं आया कि पैसे को बढ़ाना कैसे है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि पैसे को बढ़ाना कैसे है, तो फिर तो क्या होगा, आप खुद ही दबते चले जाओगे। चलो, ये तो आपकी एक कमाई का सरफेस है। आप चाहते हो कि चलो थोड़ी सी कमाई बढ़े, तो कैसे किया जाएगा। आपको पता है, आप जिस जॉब में हो उसमें कमाई कभी बढ़ ही नहीं सकती, वो फिक्स ही रहेगी, क्योंकि आपने खुद चूज़ किया है। भाई सैलरी फिक्स आनी चाहिए। फिक्स का मतलब यही होता है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, और बढ़ेगी भी तो इतनी बढ़ेगी, बहुत कम, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि बढ़ी भी है, पता ही नहीं चलेगा। दुनिया की नज़र में 18 से 20, 22 हो सकती है, मगर आपके खर्चे उतने में भी ख़त्म नहीं होने वाले। क्योंकि मंथ के एंड में कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है। एंड में बच्चों की फीस नहीं जा रही है, रेंट नहीं जा रहा है, पैसा नहीं गया है, हमें पैसा लेना पड़ता है। और कोई अननेसेसरी अगर खर्चा आ गया, सपोज अगर घर में कोई बीमार हो गया, तो फिर तो उस महीने कमर ही टूट जाती है। समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ से लाया जाए, कहाँ से ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं, मेडिकल पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो 14% तक बढ़ रहा है। पहले जो इलाज 10 लाख रुपए में हो जाता था, वही इलाज आज 12 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, क्योंकि 14% से ये जो इन्फ्लेशन है ये आपके मेडिकल पे बढ़ रहा है, दवाइयों पे बढ़ रहा है, ये डॉक्टर की फीस पे बढ़ रहा है। मेरे फादर बहुत टाइम से बीमार रहते हैं, राइट, और जहाँ पर वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर से कंसल्टिंग लेते थे, मतलब कि जाते थे वहाँ पर, उनकी फ़ीस 500 रुपये थी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, आज उनकी फ़ीस 1000 रुपये है। मात्र 2 साल के अंदर उनकी फ़ीस 1000 रुपये है। आप खुद सोचिए कि जहाँ पूरे साल में अगर मैं कंसल्टिंग लेती तो मेरा एवरेज अमाउंट कितना पड़ता, और वही जब डबल हो गया तो वो 12,000 रुपये तक हो गया। जहाँ 6,000 रुपये में हो जाता, वहीं वो 12,000 रुपये में होगा। इतना ही नहीं, उनकी मंथली दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। जो मंथली दवाइयाँ आती हैं, पहले वो एक अमाउंट तक की आती थी, 2,000, 2,500 रुपये की, ठीक है। अब उसमें से कुछ दवाइयाँ महंगी हो गई, जिसकी वजह से वो बिल 3,000, 3,500 तक पहुँच गया। ये क्या है? ये इन्फ्लेशन ही तो है जो आपको मेडिकल पे मार रही है। आपको देखने की ज़रूरत है, इसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे बहुत कम अमाउंट में आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो जो रोज़मर्रा के खर्चे आप करते हो, अगर थोड़ी सी उसमें से बचत कर लो तो एक सही तरीके से कैसे आप अमीर बन पाओगे, कल का फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे, रिटायरमेंट प्लान कर पाओगे। आप जानते हैं ना, आप मुझे एक बात बताइए, क्या महंगाई आपके सामने नहीं बढ़ रही? आप मुझे बताइए, आप डेटा देखते हो, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो, सारी चीज़ों को जानते हो, समझते हो, बातचीत करते हो, क्या आपको नहीं पता कि महंगाई बढ़ रही है? सोचने वाली बात है कि आप नहीं जानते, मगर आप मुंह फेर के बैठे हुए हो, आंखें बंद करके बैठे हुए हो। अगर आप अभी तक इस चीज़ को समझोगे ही नहीं कि महंगाई ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। इन्फ्लेशन 6 से 7% नहीं बढ़ रहा है, 10 से 11% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपका आज घर का जो ये राशन है वो महंगा हो गया है। आप देखो, आटा महंगा हो गया है, क्या रोटी खाना छोड़ दें? आप खुद सोचो, सब्जी महंगी हो गई है, क्या सब्जी खाना छोड़ दें? आप खुद सोचो कि आज के टाइम पर गैस, पेट्रोल, जो बेसिक नीड है, वो सभी चीज़ें महंगी होती जा रही है।
ये जो सरकार है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ बनाती है जिससे कि ज़्यादा किसी को दिक्कत ही ना हो, सब रिलैक्स फील करें। जितनी भी 100 चीज़ों का औसत होता है ना, उसका औसत का एक परसेंटेज निकाल कर आपको बताती है कि जो आपकी महंगाई है वो 6 से 7% बढ़ रही है। इससे ज़्यादा है ही नहीं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आम आदमी को लगता है इतना तो मैं झेल लूँगा, कोई बात ही नहीं है, मगर नहीं, आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि ये 10% बढ़ रहा है। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है, उस पर तो 10% बढ़ रहा है। आपकी कमाई वही लिमिटेड है, खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, हर साल रेंट बढ़ता है। अगर आप रेंट पर रहते हैं, हर साल रेंट बढ़ता है। तो ये क्या है? ये मिडिल क्लास को और मिडिल लाने के लिए, गरीब आदमी को और गरीब करने के लिए। मगर गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी, अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? वो इन्वेस्टमेंट में जाता है एफडी। एफडी बहुत सिक्योर है भाई, इतनी सिक्योर है बस क्या कहें, बिल्कुल सिक्योर है एफडी। एफडी में ही जाना चाहिए। एफडी प्लान ले लिया तो सबसे बेस्ट है, उसमें 8% मिल रहा है। महंगाई 10% बढ़ रही है, आप 8% के एफडी में खुश हो रहे हो। ये क्या है? आपके पास जब तक वो पैसा एफडी से बाहर निकल कर आएगा वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। आपको देखने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपने पैसे को खुद ही आग लगाने के लिए एफडी में डाल दिया है। ये एफडी आरडी 8% तो मैंने बहुत रेयर बोला है, मैक्सिमम आपको 6 से 7% से ऊपर मिलेगा ही नहीं। 8% अगर आप किसी बहुत अच्छे बैंक में चले गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले गए, वहाँ जाकर आपको 8% मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये सोचने की जरूरत है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। अगर आप एक सही रिटर्न पाना चाहते हो तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी आपकी म्यूचुअल फंड में होती है, आपको पता होगा, राइट। एसआईपी ज़रूर करनी चाहिए। एसआईपी के बेनिफिट मैं आपको समझाती हूँ अपनी स्क्रीन आपको शेयर करके, ठीक है। आप और अच्छे से सारी चीज़ों को इसमें समझ पाएंगे अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके समझाऊंगी, ठीक है। आप मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है क्या नहीं? ओके, आई होप मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एसआईपी कैलकुलेटर खोल रखा है, ठीक है। इस सेशन के ख़त्म होने के बाद आप खुद से भी ओपन कर सकते हैं, आपके फ़ोन में सेम खुलेगा, ठीक है। आपने अभी तक कोई भी अपने लिए एक अच्छा रिटर्न लेने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, वही फालतू इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो जहाँ पैसा ऑलरेडी घट रहा है। नेगेटिव हो खुद, अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, आने वाला कल भी सिक्योर नहीं है। एसआईपी सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। आप जा सकते हो, अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर ऑन करोगे, गूगल पर डालोगे तो आपको यही सेम पहला खुलेगा। पहला वाला लिंक ओपन अगर आप करोगे, सेम आपके सामने ये सरफेस खुलेगा, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपके महीने के, आप जो दिन के 100 रुपये खाते हो, आप पिज़्ज़ा में, ट्रैवल में, फालतू के सब्सक्रिप्शन में, रिचार्ज में, इधर उधर जो आप 100 रुपये दिन के खा जाते हो, 100 रुपये तो लग ही जाते हैं। अगर आप कहीं भी बाहर जाओगे ना, तब भी अगर आपका मन कुछ खाने का कर गया, चटपटा, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज कुछ भी खाने का कर गया, 100-150 रुपये वही खर्च हो जाते हैं, ठीक है। वो 100 रुपये को आप मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पूरे 3000 रुपये हो जाते हैं। सेव करते हैं अगर उसको, 3000 रुपये हो जाते हैं। उस 3000 रुपये की अगर आप पर मंथ एसआईपी करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 3000 रुपये लिखे, ठीक है। इसका रिटर्न अप्रोक्स 15%, 18% तक भी जाता है। मैं 15 लेकर आपके लिए चलती हूँ, ठीक है। मात्र 10 साल के लिए अगर आप करते हैं, आप देख सकते हैं 3,60,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। रिटर्न 4 लाख रुपए मिले हैं मुझे, ठीक है। और आपके टोटल वैल्यू 8 लाख रुपए हो गई। मात्र वो ही 3,000 रुपये जो आप वेस्ट करते हो, जो आप खर्च करते हो, अगर आप उसकी एसआईपी करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी अमाउंट आपको मिलती है। अब आप कहते हो कि चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैंने इसका टाइम पीरियड आपके हिसाब से कर दिया यहाँ पर ओवरऑल 15% में यहाँ पर कर दी, 15 साल के लिए अगर मैं कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं वही 3,000 रुपये जो आप खराब करते हो, वही 3,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। रिटर्न मिला है 14 लाख रुपए का, ओके। और इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो पूरी 20 लाख रुपए हो जाती है। मात्र 15 साल के लिए
अगर आप अपने वो 3,000 रुपये जो आप खर्च कर रहे हो, जो आप वेस्ट करते हो, वही अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 14 लाख रुपए रिटर्न मिलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, 20 साल के लिए कर देती हूँ, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है, 38 लाख रुपए रिटर्न मिला है, टोटल वैल्यू हो गई 45 लाख रुपए। आप खुद देखिए कि कितना बेहतरीन हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके कल को, रिटायरमेंट को, आने वाले टाइम को सिक्योर करेगी। अगर आप इसे अपने बच्चे के नाम पर भी डाल देते हैं तो ये आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करेगी। अगर थोड़ा सा मैं इसको कहती हूँ कि आपका बच्चा जब तक ग्रेजुएशन करेगा, या 25 साल ले लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुई आपकी 9 लाख रुपए, मात्र 9 लाख रुपए, ठीक है। रिटर्न आपको आया, आप देख सकते हैं 90 लाख रुपए का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 90 लाख रुपए का। और आपकी वैल्यू अप्रोक्स हो गई 1 करोड़ रुपए, मतलब कि 1 करोड़ रुपए आपने 25 साल में आराम से, मात्र वही 3,000 रुपये जो आप वेस्ट कर रहे हो। आप मुझे बताओ, या कि ये पैसा आपके यूज़ नहीं आएगा? क्या ये पैसा आपके काम नहीं आने वाला? बट जो पैसा आप खराब कर रहे हो उससे बेहतरीन है। अगर मैं ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा आपके लिए 30 साल लेकर जाती हूँ। आप 30 साल में अगर इसको देखेंगे तो अब देखते हैं 30 साल में। देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपकी हुई है इन 30 सालों में 10 लाख रुपए है, ठीक है। और रिटर्न लगभग 2 करोड़ रुपए का, मतलब 2 CR आपको रिटर्न मिल रहा है, और आपकी वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाती है। आप मुझे खुद सोच के बताइए कि मात्र वही 3,000 रुपये, अगर आप 30 की उम्र में हो, आप 60 साल तक तो जियोगे ही जब आपका पैसा सिक्योर है। आप अगर आज 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, कितनी भी उम्र है, आपको SIP ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला कल सिक्योर हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और कहती हूँ, मैंने कहा इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा और एफर्ट ले सकते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये कर दिया, ठीक है, आपका वही रिटर्न, ठीक है। इसको हम पहले देखेंगे आपके 10 साल के हिसाब से, ठीक है। 10 साल के हिसाब से अगर मैं देखूं, वो 5,000 रुपये, अगर थोड़ा सा आप कहते हो थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ, 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये। आपने इन्वेस्टमेंट की 6 लाख रुपए की, ठीक है, रिटर्न आपको मिला 10 लाख रुपए का, टोटल हो गया 16 लाख रुपए 10 साल में, मात्र वही 5,000 रुपये से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देती हूँ, 15 साल कर देती हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपए, रिटर्न मिला 24 लाख रुपए, जो टोटल वैल्यू हो गई 33 लाख रुपए हो गई आपकी 15 साल के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, आप देखो 20 साल के लिए, 20 साल के लिए अगर मैं कहूँ आपके लिए, आपकी जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है 12 लाख रुपए, ठीक है, रिटर्न आपको मिल रहा है 63 लैक्स, राइट, और टोटल वैल्यू 75 लाख रुपए हो गई। कहाँ, आप खुद देखो, मात्र 20 साल में। और ये 20 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। आप जब तक जॉब करोगे, सारे एक्सपेंसेस फिल करोगे, सारी चीज़ों को मेंटेन करोगे, ये 20 साल यूं ही निकल जाएंगे आपके। अगर मैं कहती हूँ थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा देते हैं, 25 साल अगर इसको कर दिया, 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है। आप रिटर्न देखो, रिटर्न गिनो इसका, 1 CR 1 करोड़ रुपए तक का, मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इसका रिटर्न है। और ये अप्रोक्स आप देख सकते हो 1 करोड़ 64 लाख हो जाते हैं मात्र 25 साल में। अगर आप अपने बच्चे के नाम पर भी इसको डाल रहे हो तो जब तक वो बड़ा होगा उसके पास एक बहुत अच्छी अमाउंट होगी। और खुद के फ्यूचर के लिए डाल रहे हो कि हो सकता है आज आपकी उम्र 25 साल है, 35 साल है, खुद के लिए भी अगर डाल रहे हो आप, तो एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान आप कर रहे हो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट उस टाइम पर आपके पास आएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट आ जाती है 50 लाख 1 करोड़, तो उसको SWP में कैसे उसको करना है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर एक वीडियो सर्च कर सकते हैं, SWP कैसे करें,
राइट। उसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर भी आ जाएगा, और एक बार अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, एक बार उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि यहाँ पर आप मंथली कर रहे हैं, राइट। और एक बड़ी अमाउंट जब आ जाएगी उसको सही तरीके से कैसे करेंगे जिससे कि ज़्यादा रिटर्न पा सके वो भी जानना ज़रूरी है। तो एक बार जाकर चेकआउट करें। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 30 साल कर देते हैं, देखिए 18 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। रिटर्न देखने वाली बात है, गौर से देखिए रिटर्न 3 करोड़ रुपए, राइट, 3 CR, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 3.5 करोड़ रुपए। आप खुद देखो, मात्र 18 लाख रुपए और वही 5,000 रुपये, ज़्यादा अमाउंट तो यहाँ लगी ही नहीं है आपकी। आप खुद देखो, आपको क्या लगता है आप जो आज 6-7% के हिसाब से कर रहे हो, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। आपको ज़रूर SIP करनी चाहिए। 15%, 18%, 12%, जिस भी हिसाब से वो अभी ग्रोथ कर रही है, एटलीस्ट जो आपके जो एक सिक्योर फंड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट, उससे तो कई गुना बेटर है, क्योंकि वो आपको उतना ही ज़्यादा पैसा बना कर देगी, उतना ही अच्छा रिटर्न बना कर देगी। आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको 3 करोड़ रुपए का रिटर्न भी मिला है। आप खुद सोचिए, 18 लाख रुपए लगाने पर 3 CR, 3 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला है आपको। तो SIP मस्ट है कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। बात आती है कि मैम हमारे पास पैसा बचता नहीं है, पैसा हो नहीं पाता, रुक नहीं पाता, तो इन सारी स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। पैसा अगर सेव नहीं कर पाते, सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है, सीखना पड़ेगा। पैसे कमाने के ज़्यादा तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल तरीके सीखने पड़ेंगे। और अगर आप ये मल्टीपल तरीके सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी ज़रूर इनरोल करना चाहिए। मात्र 699 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने इनरोल किया है, जिनसे कि इस वजह से उनकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई है, और कहीं ना कहीं जो ये हैबिट नहीं बना पा रहे थे, पैसा नहीं कमा पा रहे थे, उससे भी उनको छुटकारा मिला है। बहुत छोटी सी वैल्यू, जहाँ से कि आप अमीर बन पाएंगे, वेल्दी बन पाएंगे। तो एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करनी चाहिए, आपको वहाँ पर बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने SIP नहीं करी है तो ज़रूर करें। इस सेशन को देखने के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद खुद की एक अमाउंट बनाएं। हो सकता है 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये आपकी मंथली अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, उस इन्वेस्टमेंट को चूज़ करके SIP ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन लोगों की हेल्प हो सके जो कहीं ना कहीं परेशान है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करी है, पैसा बना नहीं पा रहे, अमीर बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिल सके। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।